ओम शांति। आप सभी बाबा की मीठी यादों में बैठे थे। ये इस समय की याद विश्व सेवा के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने वाली होती है। तो वर्तमान समय जो आवश्यकता है कि हर ब्राह्मण आत्मा निरंतर योगी बन जाए, श्वासों श्वास बाप की याद में रहकर स्वयं को शक्तिशाली बनाए, विश्व की सर्व आत्माओं की पूर्वज बनकर पालना करो, उनकी मनोकामना पूरी करो और प्रकृति को भी पावन बनाओ। ये तीन चीजें इस समय सख्त आवश्यकता है। स्वयं को शक्तिशाली बनाना, निरंतर योगी बनाना, विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा करके उन्हें भी कुछ न कुछ अंजलि की अनुभूति कराओ, प्राप्ति कराओ और प्रकृति को पावन बनाओ। तो सबसे पहले है स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये तो आप हम सब जानते हैं कि आत्मा में शक्ति आने का आधार सर्वशक्तिवान परमात्मा ही है। तो उसकी याद निरंतर रहे, उसके लिए तीन प्रकार से बाप को याद करो। निरंतर याद के लिए एक ही विधि से करोगे नहीं हो सकता है, और निरंतर नहीं पहुँचे तो अभी जो जिस आत्मा ने थोड़ा बहुत अनुभव किया है, ये बाहर निकलते ही वायुमंडल, वाइब्रेशंस और व्यक्तियों का प्रभाव पड़ जाएगा। आवाज में आ जाओगे, दूसरे संकल्प आ जाएंगे, शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी, फिर जैसे थे वैसे हो जाएंगे। आत्मा की चढ़ती कला
नहीं हो पाएगी। और आने वाला जो दुख का समय है, बाबा कहता दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, उनका सामना नहीं कर पाओगे। जैसे प्रेजेंट में देखो, जिन ब्राह्मण आत्माओं ने शुरू से जो बाबा इशारा देता आया कि अचानक कुछ होगा, अचानक होगा, एवर रेडी रहो। लेकिन आत्माओं ने इस बात पर अटेंशन नहीं दिया, और आज जब यकायक सब सेवा बंद हो गई, बाहर का काम धंधा बंद हो गया, तो अब मन को टोटल सदा के लिए बाबा में एकाग्र रखें। वो कैसा है सब स्वयं अनुभव कर रहे होंगे, कितना मुश्किल है। भले 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा योग में बैठे, एक तो सदा लगा नहीं, और दूसरा क्या इतने करने से फिर आगे 16 घंटा भी बाबा की याद बनी रह गई? नहीं। तो ये अटेंशन कि निरंतर योगी आत्मा बने, तो 3 रूप से याद करो। याद, योग, तपस्या, 3 प्रकार से। कभी बाबा को याद करो, कभी योग लगाओ, और कभी तपस्या करो। याद से आत्मा को सुख मिलेगा। सुमेर सुमेर सुख पाओ, कला कलेश मिटे तन का। योग से आत्मा का विक्रम विनाश होगा। जो आत्मा पर कट चढ़ी है, सब उतर जाएगी। आत्मा पावन बन जाएगी। पावन बनी तो प्रकृति भी दासी, दुख दर्द भी खत्म। और तपस्या से राज्य मिलता है। तपस्या से विश्व में वाइब्रेशंस फैलता है, जिससे आत्माओं की, पूरे संसार की आत्माओं को आपकी तपस्या का प्रभाव कुछ न कुछ उन्हें अनुभव होता है। उनका हिसाब किताब खत्म होता है। ये सोचो, बाबा कई बार आपको कहता है, आप मास्टर सतगति दाता हो, मास्टर मुक्ति दाता हो, मास्टर दुख हरता सुख करता हो। ये
पार्ट बजाने का समय है। दुनिया में बहुत दुख और भय, डर बहुत फैला है। ये आप तपस्या से उनका खत्म करो। तो तपस्या से स्वयं को राज्य मिलेगा, विश्व की सेवा होगी, और योग से स्वयं पावन बनेंगे और याद से सुख मिलेगा। इतना सुख आत्मा में भरना है जो आत्मा सुख स्वरूप बन जाए। जो गायन है अति इंद्रिय सुख का, वो आप प्रैक्टिकल अनुभव करें और लगे कि मैं ही गोप गोपी हूँ जो भगवान के साथ का सुख अनुभव करने वाली। ये अनुभव में आए इस समय। अभी तो नॉलेज के आधार से हम कहते हैं कि हम गोप गोपियाँ हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव हो कि मैं भगवान की मस्त गोप गोपियाँ हूँ। तो बाबा की याद का आधार है, निरंतर याद बनी रहे, उसका आधार है बाप के साथ सर्व संबंध प्रैक्टिकल में और साकार में। प्रैक्टिकल में, साकार में कोई पल ऐसा लगे ही ना कि हम बिना बाबा के हैं। भगवान हमारा सर्व संबंधी है। जिस समय जैसा काम, जैसी सेवा, जैसा रूप, बाबा को उस समय उसी रूप में अपने साथ रखो। घूमने जा रहे हो, बाबा को दोस्त के रूप में ले लो। खुदा हमारा दोस्त है, उनसे बात करते हुए चलो, उनका हाथ पकड़ के चलो, वो आपका हाथ पकड़ के चले। देखो क्या सुख भासता है। जीवन का पल कैसे सुखमय भासता है। हर पल में खाना खाओ। ब्रह्मा बाबा तो कहता है कि मुझे पता है बाबा मेरे बाजू में बैठा है, मुझे खिला रहा है, फिर भी भूल जाता हूँ। ये इसलिए बाबा कहता, बाबा के तो भूलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन बच्चों की हिम्मत न टूटे इसलिए कहता है। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा को भी मेहनत करनी पड़ती है, तब शिव बाबा साथ में रहता है। तो
बच्चों को मेहनत कहीं मुश्किल न फील हो, इसलिए बाबा कहता है। तो सर्व संबंध से हर समय प्रैक्टिकल में, साकार में अनुभव करो। ऐसा नहीं बाबा ऊपर है, ऊपर तो है ही है, लेकिन संगम युग तक बाबा का वायदा है, हम बच्चों के साथ हैं। याद किया बाबा हाजिर। एक पल भी बाबा को अपने पास से हटने नहीं दो। चाहे बिंदी बनकर शिव बाबा को याद करो, चाहे आकारी बनकर बाप दादा को साथ रखो, चाहे साकारी बनकर के साकार बाबा को सामने रखते हुए शिव बाबा इसमें बैठा है, मेरे साथ चल रहा है। ऐसे निरंतर याद का अभ्यास करो तो सुख बहुत भासेगा। दूसरा है योग। योग से विकर्म विनाश होते हैं। योग हमेशा दुनिया में देखो, लोग गुफा में बैठकर करते हैं। जितने योगी हैं दुनिया वाले, गुफा में योग करते। ब्राह्मणों की गुफा है अंतर्मुखता की गुफा। आप स्वयं को सारा दिन अंतर्मुखी बनाकर रखने का अटेंशन दो। जितना अंतर्मुखी होंगे, बाहर के वायुमंडल से सेफ रहेंगे। कई ऐसा देखा है जहाँ दो चार बात कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर सुनना, बोलना अच्छा लगता है। ऐसे लोग योगी नहीं बन सकते। योगी माना गुफा माना ही, दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। तो आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। आप लोग इतनी देर कोई याद में बैठे होंगे, कोई योग में बैठे होंगे, कोई हो सकता है तपस्या भी कर रहे। लेकिन जो भी आप बैठे थे, आपको क्या पता पड़ा कि मेरे कितने विकर्म विनाश हुए हैं? कितना % मुझ आत्मा के विकर्म विनाश हुए हैं? पता पड़ा कुछ? अगर हुआ है तो क्या फीलिंग है, जिससे समझें कि हमारे विकर्म विनाश हुए हैं?
ऐसे तो सब कहते हैं, लेकिन हुआ है या नहीं? अगर विक्रम विनाश हुआ है तो सबसे पहली उसकी निशानी होगी कि जब वो योग खत्म करेगा, जितनी देर बैठा था, जितनी भी देर, अगर विक्रम विनाश हुआ है तो योग के बाद ना उसका इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना बोलने का मन कहेगा, ना शरीर के हलचल में आएगा। बस एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। जितना आपके मन की खींच जितनी ज़्यादा होगी, उतना विक्रम विनाश हुआ है। जैसे बाबा कहता है कि जितना लोहे से जंग हटेगा, उतना चुंबक उसे खींचता है। तो जितना आत्मा से जंग हटेगी, उतना चुंबक बाबा खींचेगा, उतना ही बाबा अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। ना कुछ देखना न सुनना, बस बाबा बाबा बाबा। जब ऐसी स्थिति आए, तब समझो हमारे विक्रम विनाश हुए। ऐसे नहीं हम पुरुषार्थ करके पहुँचे परम धाम, फिर कोई यहाँ का संकल्प आ गया, नीचे आए, फिर ऊपर गए, विक्रम विनाश नहीं होगा। जब आप थोड़ी देर वहाँ बाबा के साथ वतन में बैठे रहेंगे, बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, तो बाबा के संग का रंग आत्मा को बाप समान पावन बना देगा। तीसरा है तपस्या। तपस्या हमेशा झाड़ के नीचे बैठकर करते हैं दूसरी दुनिया में। यहाँ तपस्या अर्थात कल्प वृक्ष के झाड़ के नीचे बैठो, मास्टर ब्रह्मा बनकर पूरी सृष्टि की सर्व आत्माओं को, जीव जंतु सबको यहाँ से आप सुख की किरणें, शक्ति की किरणें, प्यार की किरणें, आनंद की किरणें फैलाकर पूरे विश्व की पालना करो। जो चीज जड़ में होती है, पूरे झाड़ को ऑटोमेटिक मिल जाती है। और या तो
झाड़ के ऊपर एकदम पावरफुल स्थिति में स्थित होकर मास्टर भगवान हूँ, इस स्थिति में स्थित होकर ऊपर से सारे सृष्टि पर प्रकाश डालो, लाइट की माइट की पूरे संसार के सब जर्म्स जल के खत्म हो जाए, पूरी सृष्टि पावन बन जाए। जब ऐसी तपस्या करो तब आप राज्य के अधिकारी बनो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।